तो इस सर्विस सेंटर से हम निकल चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी और 3-4 एक्सीडेंटल गाड़ियाँ थी पहले से, जिसको कि कम करके इनको देना था। तो इन्होंने मुझे बोला कि आपको शाम 6 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी आपकी, आप करवा लीजिए। लेकिन चूँकि 6 बजे तक रुकने का कोई लॉजिक बनता नहीं था। 6 बजने का मतलब है कि आपको ऑलरेडी शाम हो जाएगा और जाने में 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो ऑफिस का भी टाइम होता है शाम के 4 बजे से, तो उसे छोड़ नहीं सकता था। तो इसलिए हमने सोचा अब मोबाइल का भी काम नहीं हुआ तो उसके लिए भी कहीं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कहीं जाके। तो जब उसको करवाएंगे उसी टाइम सर्विसिंग करा लेंगे। तो अभी मेरी बाइक 300-400 किलोमीटर चल सकती है विदाउट सर्विसिंग। तो अब वापस से जा रहे हैं घर। तो ये वही रूट है जिधर से हम आए थे। देख रहे ये SH 77 है और अब चलते हैं घर। तो अब हम रानीगंज पहुंचने वाले हैं। रानीगंज की दूरी यहाँ से 7 किलोमीटर और रानीगंज थाना के सीमा में हम एंट्री कर चुके हैं। तो चलिए रानीगंज पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं, कुछ सामान लेना है, अगर मिलता है तो वो ले लेंगे। खैर पहले तो दोनों काम हुए नहीं, अब देखते हैं ये तीसरा वाला होता है नहीं होता, उसका चलेगा सीधा घर। तो अभी चलते हैं रानीगंज का जो सब्ज़ी मंडी है, सब्ज़ी मार्केट, वहाँ पे और लेते हैं घर के लिए कुछ सब्ज़ी। रानीगंज का जो सब्ज़ी मंडी है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ा सा ना सस्ता मिलता है क्योंकि यहाँ पे एक तरह से होलसेल की ही दुकान है। तो जितने भी खुदरे जो सब्ज़ी के विक्रेता होते हैं वो यहीं से सब्ज़ी ले जाते हैं और फिर उसको लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से लेते हैं सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी मार्केट में हमेशा भीड़ लगी रहती है। देखते हैं आज कितनी भीड़ है। तो यही वो कट है, इस कट से लेंगे अंदर और चलते हैं सब्ज़ी मंडी। देखिए यहाँ पे भीड़ ही कितनी ज़्यादा है। देखते आगे कहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं और लेते हैं सब्ज़ी। सोच रहे गोभी लेने का यहाँ पे, क्योंकि गोभी यहाँ पे लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे सामने मुझे दिख रही है गोभी, चलिए वहाँ चल के लेते हैं। मत दीजिएगा, वो मत दीजिए, इधर से लीजिए, छोटा वाला सा लाइए नहीं सर, ये लीजिए नहीं ये वाला, ये सब लाइए ना, फ्रेश वाला लाइए ना। कितना हुआ? 1 किलो 150 ग्राम। कितना हुआ उसका? 90 रुपया। लाइए।
बोरा केना छै बोरा? खत्म है। तो हमें बेसिकली सब्ज़ी मंडी में गोभी की सब्ज़ी लेनी थी और यहाँ पे वो अवेलेबल था, तो हमने यहाँ से ले लिया है। और अब चलते हैं सीधा से घर। अब कोई काम नहीं पेंडिंग है, अब सीधा घर ही जाएंगे। ये शॉर्टकट है, ज़्यादा भी शॉर्टकट नहीं है, बस लेने का एक ही रीज़न है कि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है उधर। तो यहाँ पे हमें दिख गया गन्ने का जूस वाला, तो यहाँ पे जाके पीते गन्ने का जूस और उसके बाद चलेंगे घर। जब हम लोग रानीगंज या रड़िया आते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ज़रूर पीते हैं। पीछे देखते कोई गाड़ी तो नहीं है। तो गन्ने का जूस पीने के बाद अब थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी और गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। अब जैसे फ्रेश सा फील हो रहा है। अब राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप राइड करो तो कम से कम एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद एक ना छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए। भले वो पानी का ब्रेक हो, चाय का ब्रेक हो या फिर कुछ पीने के लिए ब्रेक हो, लेकिन ब्रेक लेना चाहिए। इससे बॉडी को भी थोड़ी सी राहत मिलती है और बाइक को भी। और गर्मी के टाइम में तो ये ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो देख लीजिए अभी हम गुजर रहे हैं NH 327 ई से, और ये है रानीगंज सहरसा वाली रोड। तो अब सीधा घर है। तो अब मेरे GoPro की बैटरी भी होने वाली डिस्चार्ज, तो ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। तो अब फटाफट से पहुंचते हैं घर। दोपहर के बज रहे हैं 1:15 और 4 बजे से मेरा ऑफिस होता है, तो मैं उससे पहले ही काफ़ी पहले ही पहुंच जाऊंगा, तो सारा काम हो जाएगा। तो अब चलते हैं घर आराम से। तो हम पहुंच चुके सोकेला मोड़ पे, और सोकेला मोड़ है, इससे आगे ये है सोकेला का बाज़ार। और सोकेला मोड़ वो है जहाँ से हम भड़गामा और JBC के लिए, खोजरी के लिए टर्न लेते हैं। मेरे जस्ट आगे सोकेला का पेट्रोल पंप और उसके बाद आगे सोकेला मोड़। से ले लिया था एक छोटा सा शॉर्टकट, जो कि हमें यहाँ पे आके निकाली है। और अब सीधा हमें जाना है खोजरी और फिर JBC। चलिए अब खोजरी में एक मेडिसिन लेनी है। तो अब हम पहुँच चुके खोजरी बाज़ार पे, और ये है खोजरी बाज़ार से पहले का पुल। और हमें मार्केट पे जाना है, कुछ मेडिसिन लेनी है। तो चल के देखते हैं। आई होप कि दुकान बंद ना हुई हो लंच के लिए, देखते हैं। और ये देखिए खोजरी बाज़ार की हालत। थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पे पूरा पानी लग जाता है, और अभी देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कीचड़ हो रखा है, क्योंकि बारिश 2 दिन से नहीं हुई है इसलिए कीचड़ है। और हल्की सी बारिश हो जाए तो यहाँ पे निकलने लायक रास्ता नहीं बचता है। बिना भींगे आप निकल नहीं सकते। और ये देखिए जिसके लाए थे वो दुकान बंद है। ये श्री गुरु मेडिकल एजेंसी बंद है दुकान। तो आज एक भी काम पूरा ढंग से नहीं हुआ है। अब इस मेडिसिन के लिए हमें आना पड़ेगा शाम को,
क्योंकि हमें लग रहा था कि 1 से 1:30 के बीच दुकान हो जाती है बंद लंच के लिए, और जिस चीज़ डर था वही हुआ, दुकान बंद थी। तो अब चलते हैं घर, शाम को आएंगे और वापस से दवाई ले जाएंगे। तो अभी हैं हम JBC चौक पे, और यहाँ से लेना है हमें राइट हनुमानगढ़ी के लिए। तो यहाँ से मेरा घर 100 मीटर के आसपास होगा। घर हम पहुँचने ही वाले हैं अब। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली किसी राइड या अगली किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।